समीपता यानी कि पास पास में आने का प्रभाव, ठीक है, अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। आओ, तो दूसरा है समीपता का प्रभाव। समीपता प्रभाव, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। कौन सा कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। क्या होता है सर? एक मिनट देखो, मैं बताता हूं, ठीक है। पहले लिखो, जब धारा की एक प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता होती है, क्या होती है पता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता होती है कि अगर वो धारा जारी है और उसके साथ एक और लाइन में धारा जारी है, तो बेटा वो क्या करती है? दूसरे के अंदर भी धारा प्रवाहित करती है। ये क्या था? यही होता है बेटा, जब धारा एक और जाती है ना, तो वो दूसरे में भी क्या होती है बेटा? धारा को प्रभावित कर देती है। यही नियम क्या होता है बेटा? इसी नियम पे तो सारी मशीनें चलती है। मशीनों में इंडक्शन का प्रभाव आता है ना, वो यही होता है, ठीक है। तो लिखना क्या लिखोगे? जब प्रत्यावर्ती नहीं, या प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता होती है कि यदि एक चालक में धारा होगी तो दूसरे चालक में भी की धारा को भी वो क्या करती है बेटा? प्रभावित करती है। क्या करती है? लिखना। हम जानते हैं कि यदि नहीं कि प्रत्यावर्ती धारा एक चालक में प्रवाहित होती है, तो यह दूसरे चालक में प्रवाहित धारा का भी क्या करती है बेटा? विरोध करती है। दूसरे चालक में होने वाली धारा प्रवाह का भी विरोध करती है, प्रभावित करती है। दूसरे चालक में प्रवाहित धारा का भी क्या करती है बेटा? विरोध करती है। या ऐसा करो बेटा, विरोध नहीं, इसको लिखो प्रभावित करती है। धारा को प्रभावित करने का यह गुण ही क्या कहलाता है बेटा? समीपता का प्रभाव कहलाता है। अतः अभी देखना बेटा, एम्पियर के नियम से समझाऊंगा आपको, फर्स्ट क्लास है ना। अतः धारा को प्रभावित करने का यह गुण ही क्या कहलाता है? समीपता का प्रभाव कहलाता है। समीपता प्रभाव कहलाता है। अच्छा, आप में से बेटा फर्स्ट चैप्टर किसने पढ़ा है ना? उसमें मैंने एक एम्पियर का नियम समझाया था, याद है? बिल्कुल बेटा, वो भी यहीं पे लगेगा। समझाऊं? ठीक है, समझा देते हैं। चलिए, एम्पियर का नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं बेटा? एम्पियर का नियम क्या होता है? एम्पियर का नियम होता है यदि दो चालक है पास पास से जा रहे हैं, ठीक है। ये किसका नियम है? एम्पियर का नियम है ना। ये किसका नियम है? एम्पियर का। याद आया सर? यदि दो अनंत लंबाई के चालक तार है ना, हाँ, एम्पियर का नियम। अच्छा, आराम से देखना बेटा। अब देखो, यहां से मैं धारा देखता हूं कि इसमें भी धारा ऊपर जा रही है, यानी कि एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है बेटा? एक समान। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है बेटा? विपरीत और धारा प्रवाहित हो रही है। चलो, इसमें क्या हो रहा है? एक समान धारा, एक समान दिशा में धारा। सर यहां क्या है? ये है बेटा असमान दिशा में धारा, असमान दिशा में धारा। चलिए, एम्पियर के नियम से लगने वाले बल को कैसे ज्ञात किया जाता है बेटा? सीधे हाथ के नियम से। और सीधे हाथ के नियम से बेटा ये क्या है? अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। और अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा, ठीक है। अब देखना बेटा, यहां देखो बेटा, धारा की दिशा ऊपर की तरफ है कि नहीं? तो घूमती हुई अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अगर मान लो बेटा ये अंगूठा है, तो घूमती हुई अंगुलियां क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या बताएगा? धारा, ठीक है, यानी कि इस ओर, ठीक। अच्छा, अब सुनना बेटा, इंटरेस्टिंग बात। एक कील देखी आपने? कील जो आप सभी जानते हो, कील जब अंदर जाती है तो बेटा अपने को क्रॉस दिखता है पीछे। इस क्रॉस मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। और बेटा इस डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बाहर आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये यहाँ से धारा ये अंदर जा रही है कि नहीं? तो अंदर जाते समय बेटा अपने को क्या दिखेगा? क्रॉस। और बाहर आते समय अपने को क्या दिखेगा? ये देखो, यहाँ से घूम के बाहर आ रही है। बाहर आते समय अपने को क्या दिखता है? डॉट। ये लो डॉट। यहाँ पे भी देखो बेटा, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है। बाहर आते समय डॉट, अंदर जाते समय क्रॉस। बस खत्म। मुझे बताओ ये दोनों असमान है कि नहीं? आप कहोगे असमान है। और चुंबक का नियम क्या होता है? जब असमान ध्रुव होते हैं तो उनमें क्या होता है? तो आप कहोगे आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा? आकर्षण होता है। तो आकर्षण का बल लगेगा कि नहीं? तो बेटा इनमें लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण का। क्लियर? अभी देखना सारी चीज समझ में आएगी। सर इसका प्रॉक्सिमिटी से क्या संबंध है? अभी बताते हैं ना, संबंध करते हैं अभी। ये देखो, ऊपर अंदर जाएगा तो क्रॉस, बाहर आएगा तो डॉट। इधर देखो बेटा, धारा नीचे है, इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। तो ये अंदर जाएगा तो क्रॉस और बाहर आएगा तो डॉट।
मुझे बताओ समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो आप कहोगे समान ध्रुवों में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है, बस। तो बेटा इस पे बल कैसे लगेगा, ऐसे। अब मुझे बताओ, आराम से बताना, अगर कोई आपको यूं खींचेगा जोरदार, तो बेटा यहां से आपको कुछ करने की इच्छा होगी क्या? नहीं। ये धारा है बेटा, धारा हमेशा कम खिंचाव वाली जगह से जाना पसंद करती है। कम खिंचाव का मतलब कम दाब वाली जगह से जाना पसंद करती है। कम दाब का मतलब कम प्रतिरोध वाली जगह से जाना पसंद करती है। तो आओ बेटा, अगर इसका मतलब बेटा इसके अंदर के क्षेत्र में मेरे पास क्या होगा, अंदर के क्षेत्र में मेरे पास बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा, इन दोनों में मेरे को बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो धारा इधर से अंदर से जाएगी क्या? नहीं, धारा कहां से जाएगी? इसीलिए मान लो बेटा ये कंडक्टर है, ये भी मेरा कंडक्टर है, यहाँ पे भी कंडक्टर है, यहाँ कंडक्टर है। आसानी से बताओ बेटा, अंदर की तरफ इतना ज्यादा बल लग रहा है, तो धारा कहां से जाएगी? धारा कम प्रतिरोध से जाएगी, बाहर से जाएगी, और बेटा धारा ये यहाँ से जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? इधर भी देखो बेटा, धारा अंदर की तरफ बल है, तो धारा यहाँ से ना जाने की कोशिश करेगी और यहाँ बाहर ही निकल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ देखो बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो बेटा बाहर की तरफ से धारा जाएगी क्या? नहीं, धारा अंदर की तरफ से जाने की कोशिश करेगी, इसीलिए तो चिपक जाती है ये दोनों आपस में, है कि नहीं? इसलिए बेटा दो तार होते हैं ना, तो हमेशा समान दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं अपन, है ना? अभी देखना, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखो बेटा, बाहर की तरफ बल लगा रहा है, तो धारा कहां से जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी। आसान शब्दों में समझो कि जहां बल लग रहा है ना, उसके विपरीत दिशा में धारा जाना पसंद करेगी। बोलो समझ गए? बहुत बढ़िया। तो ये क्या चीज है सर? ये दोनों क्या है? तो बोलना बेटा धारा घनत्व है। क्या है बेटा? धारा घनत्व। तो आपको बोले जब समान दिशा में होती है ना, तो बेटा धारा घनत्व बाहर की ओर होता है, और जब बेटा असमान दिशा में होती है, तो धारा घनत्व क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। ये दोनों क्या है? धारा घनत्व। अब बताओ आपने क्या लिखा था? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपने लिखा था जब प्रत्यावर्ती धारा एक चालक से बहती है, तो दूसरे चालक की धारा को क्या करती है बेटा? प्रभावित करती है। बेटा क्या इसने नजदीक वाले को प्रभावित किया? क्या आप कहोगे किया? वो बेचारी यहाँ से जा रही थी, उसको धक्का देके बोल रही है पास में दूसरी जगह से जा। यहाँ से बेटा पास में था, तो इसको खींच रही है कि मेरे पास में आ। समझ में आया? आया। तो बेटा इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रभाविता का गुण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, मुझे बताओ यहाँ बल बढ़ गया, यहाँ बल बढ़ा कि नहीं? आप कहोगे बल बढ़ा। अब बल बढ़ा इसीलिए बेटा अंदर वाले में से धारा नहीं जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले में कि जब अंदर से धारा नहीं जा रही थी, तो मैंने क्या बोला था? अंदर का प्रतिरोध बढ़ा था, तभी तो नहीं जा रही थी, है ना? अब बताओ बेटा, यहाँ से धारा नहीं जा रही है, तो यहाँ का प्रतिरोध कम होगा, जब तो धारा जाएगी। तो बेटा यहाँ पे क्या रहा होगा? प्रतिरोध ज्यादा, इसलिए नहीं जा रही है। यहाँ प्रतिरोध क्या रहा होगा? ज्यादा। और बेटा इस इधर में क्या होगा? यहाँ प्रतिरोध ज्यादा, और बेटा इधर में क्या होगा? यहाँ प्रतिरोध ज्यादा रहा होगा। तो आप खुद बताओ, क्या इस प्रभाव से भी प्रतिरोध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। बस यही सीखना था। क्या सीखोगे? अगला पॉइंट लिखो बेटा। क्या लिखोगे? समीपता से भी क्या होता है? प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। आगे क्या लिखोगे? इस प्रभाव द्वारा भी धारा का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, चलो बहुत सही। अब यहाँ से अब आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई दो कंडक्टर तो होते नहीं है। कंडक्टर तो भैया 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस तरह से होते हैं ना बटे हुए। बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में भी हम क्या करते हैं बेटा? 3-4 कंडक्टर को लगाते हैं। तो क्या लिखोगे? किसी ट्रांसमिशन की पारेषण या वितरण लाइन में हमेशा क्या होते हैं बेटा? 3 से 5 चालकता रखे जाते हैं। तो यहां से क्या लिखोगे? अतः किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं बेटा? 3 से 5 तार रखते हैं। इसका कारण बताओ भैया। 5 तार रखते हैं, इसका कारण ये है भैया कि मान लो बेटा इस तरह से एक तार है ना, और कोई इधर से धारा इधर से ये आ रहा है, तो बेटा किसी किसी के अंदर आकर्षण होगा, किसी में प्रतिकर्षण होगा। ऐसे कह के ओवरऑल हम इस इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इस पूरे इफेक्ट को कम करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में 3 से 5 तार यूज में लेते हैं, ताकि कहीं आकर्षण होगा, कहीं प्रतिकर्षण होगा, रिटर्न पार्ट होता है ना, तो अल्टीमेटली इस प्रभाव को कम कर दिया जाए। ठीक है। तो सर हमने सुना है कि डीसी में तो 2 ही तार होते हैं, तो देखो जब डीसी में 2 तार होगा तो उसका मुंह कैसा रखोगे? आप खुद बता दो। तो आप तुरंत कह दोगे हम चाहते हैं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा करंट प्रवाहित हो, इसलिए बेटा हमेशा असमान रखते हैं, ताकि एक धारा फेज वाला जाते समय और न्यूट्रल वाला वापस आते समय काम आ जाए। समझ में आया? आया। इसलिए बेटा हमेशा डीसी के लिए 2 तार में हमेशा उल्टा मुंह वाला कनेक्शन रखा जाता है। और क्या लिखोगे? इसीलिए बेटा 2 तार वाले कनेक्शन के अंदर विपरीत दिशाओं में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। अतः जो एक फेज और एक न्यूट्रल, याद है ना? हाँ। अतः 2 तार वाले कनेक्शंस में क्या करेंगे बेटा? विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है। विपरीत दिशा में, एक फेज में जाएगी, एक न्यूट्रल में, और दोनों में क्या होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि धारा आराम से निकल जाए।
विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। चलिए बेटा, ये तो आपकी है जनरल बात। सर इससे और क्या समझ सकते हैं? तो देखो बेटा, इससे और क्या समझ सकते हैं? इससे और यही है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये प्रभाव डीसी के अंदर होगा क्या? क्या ये प्रभाव डीसी के अंदर होगा क्या? क्वेश्चन यही पूछता है, और बोलना बेटा ये प्रभाव डीसी के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि डीसी में धारा का कैसा होता है? समान वितरण होता है ना? तो यहाँ पॉइंट करके लिखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बॉक्स बनाओ। समीपता का प्रभाव क्या होता है बेटा? डीसी में नहीं होता है। डीसी में नहीं होता। होता क्यों नहीं होता? इसका कारण लिखो। क्योंकि डीसी में धारा का वितरण कैसा होता है बेटा? समान होता है। समान होता है। आपसे यही पूछेगा कि समीपता किस में होती है? एसी में होती है कि डीसी में? आप तुरंत लपक के जवाब देना। क्या लिखोगे बेटा? कि केवल एसी में होती है। ठीक है, बहुत सही। अब मुझे बताओ, क्या इस प्रभाव में प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है कि नहीं? तो आप खुद देख सकते हो बेटा, इस प्रभाव से भी प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है। तो लिखना अगला पॉइंट जो पूछने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ध्यान रखना। इस प्रभाव के कारण भी क्या होता है? प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है। प्रभावी प्रतिरोध यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? बढ़ता है। इतनी चीज बेटा आपको याद है, तो आपको सारी चीज याद है। अब मुझे सिंपल सा ये बता दो, इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसे कम करने के लिए क्या करोगे? ये जो बीच की दूरी है ना, इसको कम करने के लिए यथासंभव चालक के बीच की दूरी को बेटा क्या किया? अधिक कर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो, इसका मेनली काम क्या है? ये डिस्टेंस। अगर मान लो बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना भाई, इसका बल जन्म कहां से हुआ है? बल से हुआ है कि नहीं? देखो गौर से देखना बेटा, इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर K, या ऐसे लिखो, इसका सूत्र क्या बताया था मैंने आपको? F बराबर I1 I2 बटे में क्या था? D। अगर D का मान बढ़ा दोगे बेटा, ये बल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बेटा जितना हो सके अगर चालकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए ना, तो बेटा इसका इस पे लगने वाला बल कम होगा, और इससे समीपता का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखना। इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे साथियों? के लिए चालकों के बीच की दूरी को, चालकों के बीच की दूरी को क्या कर देते हैं? दूरी को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? ताकि क्या हो? ताकि लगने वाले बल का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। ताकि लगने वाला बल क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। कम हो जाए। इतनी चीज बेटा आपको क्लियर है, तो समीपता का प्रभाव आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा बेटा? समीपता का प्रभाव देखा, और यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? ये प्रभावी प्रतिरोध बढ़ा है या नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।